Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Storyteller SB. So guys, I hope आप सब अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हैं क्योंकि ये जो कोरोना पीरियड चल रहा है ये जेन्युइनली बहुत ख़राब टाइम है पूरे वर्ल्ड के लिए. सो प्लीज़ गाइस अपना ध्यान रखिए. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी का नाम है सच्चा हीरा, रियल डायमंड. एक बार की बात है, सर्दियों के दिन थे और एक राज्य में राजा की मीटिंग चल रही थी. उस मीटिंग में राज्य के सभी पंडित, दीवान और बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे थे. अब मीटिंग चल ही रही थी कि इतने में वहाँ एक आदमी आया और राजा से मिलने की परमिशन मांगने लगा. परमिशन मिल जाने के बाद वो राजा के पास गया और उनसे बोला, मेरे पास दो चीज़ें हैं जो बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन इनमें से एक फेक है और एक रियल. मैं लगभग सभी राज्यों में जाता हूँ, उन सभी राजाओं से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इनको पहचानें, लेकिन आज तक किसी ने भी उस रियल चीज़ को नहीं पहचाना है और मैं हर जगह से जीत जाता हूँ. उस आदमी की बात सुनकर राजा ने कहा, अच्छा तो एक बार हम भी इस चीज़ को परखना चाहेंगे. इतना सुनकर उस आदमी ने दो चमकती हुई बिल्कुल एक जैसी चीजें निकालकर टेबल पर रख दी और राजा से बोलने लगा, इनमें से एक हीरा है और एक कांच. अब आप मुझे बताइए कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच. लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर आप हार गए तो आपको मुझे पैसे देने होंगे और अगर जीत गए तो ये कीमती हीरा मैं आपके राज्य में जमा कर दूंगा. ये सब सुनने के बाद राजा उन दोनों चीज़ों को बड़े ध्यान से देखने लगा, लेकिन बहुत देर तक देखने के बाद वो असली हीरे को नहीं पहचान पाया. इसके बाद दीवान वहाँ पर आए. उन्होंने भी उस असली हीरे को पहचानने की पूरी कोशिश की, पर वो भी नहीं पहचान पाए. हारने पर पैसे देने पड़ेंगे, इस बात का राजा को कोई दुख नहीं था. दुख तो उसे इस बात का था कि अगर कोई उस हीरे को नहीं पहचान पाया तो उसके राज्य की इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान कहीं गिर न जाए. उस मीटिंग में कोई भी उस हीरे को नहीं पहचान पा रहा था. इतनी देर में पीछे से एक अंधा आदमी उठा और राजा से बोला, एक बार मैं ट्राई करूं? अगर फेल भी हुआ तो पैसे तो वैसे भी आपने देने ही हैं, तो इससे अच्छा मैं ट्राई कर लेता हूं. राजा ने उसकी बात मान ली. इसके बाद अंधे आदमी ने उन दोनों चमकती हुई चीज़ों को हाथ में पकड़ा और 1 मिनट में बता दिया कि असली हीरा कौन सा है. अब वो आदमी जो इतने सारे राज्यों से जीत कर आया था, उसने अंधे आदमी से कहा, आपने एकदम सही पहचाना है, एक्चुअल में यही है सच्चा हीरा. अपनी शर्त के अनुसार उस आदमी ने हीरे को उस राज्य में जमा कर दिया और वहाँ से चले गए. इसके बाद राजा ने अंधे आदमी से पूछा, तुमने असली हीरे को कैसे पहचाना? अंधे आदमी ने कहा, सीधी सी बात है, हम सब धूप में बैठे हैं. मैंने दोनों चीजों को हाथ में पकड़ा. जो गर्म था वो कांच, क्योंकि धूप में कांच अक्सर गर्म हो जाया करता है, और जो ठंडा था वो हीरा. और इस तरह से राजा ने उस अंधे आदमी को शाबाशी दी और उसके विजडम की भी बहुत तारीफ की. सो फ्रेंड्स, यही बात हमारी लाइफ में भी अप्लाई होती है. जो इंसान बात में अपना आपा खो देता है और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में उलझ कर रह जाता है, वो उस कांच के जैसा है जो धूप के पड़ने से गर्म हो गया. और जो क्रिटिकल सिचुएशन यानी कि लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में भी शांति और धैर्य से काम लेता है, एक्चुअल में वो ही सच्चा हीरा है. ये तो थी गाइस आज की हमारी स्टोरी. सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी सचमुच अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. लेकिन अगर आपको पसंद नहीं भी आती है तो भी आप मुझे ये बताइए कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए. और गाइज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप सभी को मैं अच्छी स्टोरी प्रोवाइड करा पाऊँ. सो गाइज वीडियो के लास्ट में मैं कुछ 4 लाइनें ऐड करना चाहूँगी और हो सकता है ये 4 लाइनें आप सभी को इंस्पायर कर दें. ध्यान से सुनिएगा प्लीज़.
हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू।